पूर्व मिस एशिया टूरिज़्म, और इसके साथ ही साथ आपने कई लोगों को अपने वीडियोस के ज़रिए इन्फ्लुएंस किया है। एक बहुत ख़ास सवाल जो सब आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप इतना मुखर कैसे हैं? क्यों आपको डर नहीं लगता कुछ भी बोलने से? और कई बार आप कंट्रोवर्सीज़ में भी रही हैं, बावजूद इसके आपकी तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आता? हाय पल्लवी, थैंक यू, यू लुक सो ब्यूटीफुल। जय श्री Thank you. राम देहरादून। आज खाना कम मिला है शायद। जय श्री राम देहरादून। अब मुझे लग रहा है कि मैं देवभूमि में आई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी भाई, आप लोग देवभूमि के रहने वाले हैं, आप पे आशीर्वाद हमसे थोड़ा ज़्यादा ही है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सीज जो भी मेरे लिए होती हैं या होती ही रहती है मेरे साथ, तो वो बहुत छोटी हैं उस गोल के सामने जो मैंने देखा है। आज पल्लवी, स्पिरिचुअल कंटेंट बनाना या मंदिरों को प्रमोट करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो आपको अगर किसी मंदिर का वीडियो बनाना है तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता। तो यूजुअली इस जॉनर को कोई चूज़ नहीं करता। मेरा हमेशा से ये मकसद था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे आने वाली जनरेशन्स, कल को मेरे बच्चे होंगे या वो बच्चे जो इंस्टाग्राम पे मुझे देखते हैं, वो सिर्फ ये ना सोचें कि हम कैमरे के सामने कुछ भी करेंगे एंड दैट इज़ हाउ वील मूव फॉरवर्ड। मैं चाहती थी कि मुझे जो लोग फॉलो करते हैं या जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए या इंडियन लेगेसी आके लेके जाए, या फिर हमारी रिच हेरिटेज जैसे हमारे मंदिर, हमारे भगवान, उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएँ उन्हें आगे लेकर जाएँ। रही बात ये कुंभ में जो हुआ या जो भी कंट्रोवर्सी मेरे साथ हुई, तो मुझे ऐसा लगता है डर की बात से ईमान की बात नहीं करोगे क्या? मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे। आज मैं एक 12वीं पास लड़की थी और एक 12th पास लड़की के लिए अपनी खुद की फैक्ट्रीज़ लगाना, अपना खुद का बिजनेस करना और अकेले सब कुछ सिर्फ घर बैठ के करना, क्योंकि हमें रात को 6 बजे के बाद भी घर से निकलने का परमिशन नहीं था। तो मैं बिल्कुल अकेले घर से हाथ से कार्ड बना कर यहाँ तक पहुँची हूँ। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, उसे कुछ खोने का कभी डर नहीं होता। दैट्स वाई आपको खोने का कोई डर नहीं है। मैंने अपना सब कुछ एक एक करके, एक एक ईंट जोड़कर, दिन रात एक करके पिछले 8 सालों में बिना कोई छुट्टी लिए अपने आप को बनाया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ से डर लगता है। अच्छा, ये 500 रुपये से जो आपने इतनी बड़ी फैक्ट्रीज़ बना ली, लैंड खरीद लिया, घर खरीद लिए, घर बना लिए, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब सुनने में बहुत अजीब लगता है कि सिर्फ एक 500 रुपये का नोट, जब आज हम उस 500 रुपये के नोट को लेकर बाज़ार जाते हैं तो शायद 2 दिन की सब्ज़ी भी उसमें नहीं आ पाती है। उस 500 रुपये से पूरा इतना बड़ा एक तो फ़ैन बेस खड़ा कर लेना और उसके बाद सब कुछ बना लेना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? पल्लवी, आज करीब 200 से ऊपर लड़कियों को मैंने अडॉप्ट किया है, उनकी एजुकेशन का खर्चा मैं उठा रही हूँ। करीब 9 शेल्टर होम्स रन कर रही हूँ। 9 शेल्टर होम्स में अप्रॉक्सीमेटली 150 स्ट्रे डॉग्स मैंने अडॉप्ट किए हैं। उसके अलावा मेरी फैक्ट्रियों के थ्रू हम 250 से ऊपर महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं। 4 फैक्ट्री, 2 रिटेल स्टोर, और उन सब के थ्रू भी हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि वही बच्चे जो 12वीं पास हैं, जिनके पास डिग्रियां कम नहीं हैं, जिनके फादर मदर नहीं हैं, उन बच्चों को मैं अपने पास रखूं। और ये सारा मुझे ऐसा लगता है पल्लवी कि एक हाथ से कार्ड बनाने वाली लड़की, मतलब मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बताऊं ना, तो मैं एक बनिया परिवार से हूँ। और क्योंकि अमर उजाला भी अग्रवाल फैमिली का है, इसलिए मैं ज़रूर आई पहले क्योंकि बनिया लोगों के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है। तो हमारे घर में बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत, मतलब 6 बजे के बाद मैंने नहीं देखा है घर के बाहर जाना। मारवाड़ी हैं, घाट चोला मैं आज भी पहनी हूँ। यही मारवाड़ी साड़ियाँ हमारे घर में चलती थी। 23 साल में शादी हो जाती है। हमारे ऊपर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो हमारी शादी पे किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता। तो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। मेरे कभी फ्रेंड्स नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा। मैं घर से कार्ड बनाती थी, हैंडमेड कार्ड, और ऑटो से डिलीवर करने जाती थी ग्वालियर में। 200 रुपये का, 250 रुपये का, 500 रुपये का, ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर लेती थी।
और इंस्टाग्राम पे भी आईडी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पापा को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था और वो फेसबुक पे थे, तो उनसे छुप के मैं इंस्टाग्राम पे कार्ड बेचती थी। और धीरे धीरे मतलब उसके लिए भी आपने सदर बाज़ार सुना है दिल्ली का? किस किस ने सुना है? सदर बाज़ार सुना है? सुना है। आपको पता है मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि पड़ोसी क्या पढ़ाई करने जा रही हूँ, और सुबह 5 बजे की श्रीधाम एक्सप्रेस लेती थी ग्वालियर से, दिल्ली जाती थी, सदर बाज़ार उतरती थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 20 रुपये सवारी ऑटो के लगते थे, वहाँ से छोटे छोटे गिफ्ट खरीदती थी नॉवेल्टी की दुकानों से। 6:40 की जीटी एक्सप्रेस चलती थी, उसके फर्स्ट एसी में आती थी जिससे माल लेकर आ सकूँ अपने साथ, और हाथ में वो सारे टॉयज़ वो नीली थैलियों में मैं लेकर ग्वालियर पहुँचती थी 10:30, और रेलवे स्टेशन से घर, मम्मी मैं आ गई पढ़ाई करके। और वो जो सारा सामान मैं सदर बाज़ार से लाती थी, उस सब की फ़ोटो खींच खींच के मैं इंस्टाग्राम पे डालकर उसे बेचती थी। और लड़कियों के साथ ये भी रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि कोई दोस्त नहीं थे लड़के, या कोई ऐसा नहीं था जिससे बोलूँ 10 लाख की एंट्री दे दो फैक्ट्री लगानी है, 5 लाख कैश भेज दो फैक्ट्री लगानी है, तो मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं था। आज भी मेरी जितनी फैक्ट्री हैं जो भी हैं, ना मेरे पास कोई पार्टनर है, ना मेरे पास कोई इन्वेस्टर है। मुझे लगता है ये सब उन बच्चों की दुआएं हैं कि उनको लगता था कि हाँ ये दीदी हमारे लिए कर पाएंगी, और इसीलिए पिछले 8 सालों में मतलब एक 12वीं पास लड़की का ग्वालियर से होकर अमर उजाला के स्टेज तक आना, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है।